वो पीछे से कहते थे सना की तस्वीर इधर ओके करवा दी है, तो आप इसको लेके आए। फैज़ान से असल में ना बहुत प्यार करती थी, उसकी वजह से इनकी मैं हर बात मानती रही हूँ। माँ ने कहा फैज़ान को कारोबार बना के देंगे, हम थोड़ा सा मेरा साथ दो तो हम अपना घर बनाएं। तो मेरे सामने 2 लाख रुपए दे रहे हैं और ये कह रही है मैं तुम्हें कसम उठा के देती हूँ, मैं रो रही हूँ इसके आगे। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, मैं कहती थी नहीं ये मेरे से बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया था। उधर लेके गए मतलब शिकारपुर में, जब उधर पहुंची है मेरी बहन तो मुझे पता चला कि मेरी बहन भी इस काम में आ गई है। बस आते हैं उसके बाद फिर मेरे ना कड़ियाँ गुजरात से आगे कड़ियाँ वाला है, वहाँ पे भी मेरा यही इस्तेमाल ऐसे ही होता है कि इस निकाह के बाद आपका दूसरा निकाह कितने अरसे बाद करवाया जाता है? मतलब इसको जैसे भी आता है ना, वो दूसरे दिन आ जाए, तीसरे दिन आ जाए। कोई मतलब, गाहक यानी कोई आदमी जिसको ये मतलब जिनके साथ जाल काम डाल करती लेते हैं। हाँ। काम करती थी ना, वो पीछे से कहते थे सना की तस्वीर इधर ओके करवा दी है, तो आप इसको लेके आए। हाँ। और ये मुझे कहती थी बस तैयारी कर लो, तो मैंने फैज़ान को कहना ना फैज़ान मैंने नहीं जाना, मामा को कहना मैंने नहीं जाना। तो आगे से कहता था तुम इधर अकेली किस मुताबिक रह रही हो, इधर मैं भी घर पे नहीं होता, तुमने क्या करना है। आपने बताया था अपने खावंद को कि ये मेरे साथ इस तरह का काम करवाया जा रहा है? ये नहीं, उसको ज़ाहिर बात है अब भाई देखे घर में ऐसे मसले चाह रहे हैं तो पता नहीं घर में होएगा। हम 10-10 दिन गायब रहते हैं घर के, बेटे को कैसे पता ना होए कि मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है। आपने नहीं बताया अभी कि मेरे साथ फैज़ान ये हो रहा है? हाँ जी नहीं, मैंने नहीं बताया। मैं अच्छा। जो बात है सही मैंने नहीं बताया। इसकी माँ ने कहा फैज़ान को कारोबार बना के देंगे, हम थोड़ा सा मेरा साथ दो तो हम अपना घर बनाएंगे। ये आपका खावंद फैज़ान और जो आसिया नामी खतून है ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इधर मोतीपुरा है ना, इधर के रहने वाले। अब थाना है और कोट लाखपत है ना, उधर आगे रह रहे हैं, उधर मलकों वाले चौक में रह रहे हैं। अच्छा। अच्छा भाई इसने फिर ऐसा किया लेके मुझे उधर गई है, इधर गुजरात आगे कड़ियों वाला पेशावर से, फिर मैं सप्लाई हो गई हूँ गुजरांवाला। आपका दोबारा से सौदा हो गया? हाँ जी मेरा दोबारा से। ये उधर उस घर में नहीं गई थी, हाँ। उनके साथ नहीं गई। इसने कहा तुम चली जाओ मैं दूसरे दिन आऊँगी। अच्छा। ये उधर से पेमेंट लेके वो पेशावर होटल है, वहाँ से ही मुझे किसी के घर में नहीं ले गई, उधर से ही उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और लेके तो वो चले गए उधर। इसको मेरे सामने 2 लाख रुपए दे रहे हैं और ये कह रही है मैं तुम्हें कसम उठा के देती हूँ, मैं रो रही हूँ इसके आगे। वो भी कह रहे हैं कि तुम ज़बरदस्ती काट के दे। नहीं ये मैं तुम जेड़ी गल समझाई है ना, मैं फैज़ान से असल में ना बहुत प्यार करती थी, उसकी वजह से इनकी मैं हर बात मानती रही हूँ। लेकिन आप जिससे प्यार करती थी वही आपको इस्तेमाल करवाया जा रहा था? और मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, मैं कहती थी नहीं ये मेरे से बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया था। आपको क्या मिला है अपना सब कुछ छोड़ के, वालदैन को नाराज़ करके, और आपको जगह जगह इन्होंने इस तरह से सेल किया कि जैसे कोई आम चीज़ होती है? बस मैं यही सबसे अपील करूँगी कि कोई ऐसे ना करे, अपने घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के किसी के साथ ऐसा ना हो जैसे इन्होंने मेरे साथ किया। और अभी जब आखिरी अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो शाजिया मरी वाली का किरदार है ये कौन है? शाजिया मरी वाली, आसिया का इस शाजिया मरी वाली के साथ क्या किरदार है? ये इसने पहले बताया था कि बेटा मैं ना पहले पिंडी में मेरे बहुत तलाक हैं, मैं पहले पिंडी में ऐसे मरी में मेरा बड़ा नाम होता था। मैं तुम्हें एक सास के मतलब नहीं बता रही, मेरी दोस्त हो तुम। अच्छा। और दोस्त के नाम पे बता रही हूँ कि पहले मेरा बहुत मतलब हाई लेवल का काम था। किस किस्म का काम था इसका? ये मुझे नहीं पता कि मतलब ये पहले भी कुड़ियाँ ही सप्लाई करती होगी। बड़ा इसका नाम है, पिंडी में कहती थी शाजिया मेरा नाम है। अच्छा, शाजिया मरी वाली के नाम से ये मशहूर थी? मशहूर थी। और इस पहले फैज़ान का पापा पिंडी में रहते थे, जिसके साथ फैज़ान और इसकी डिवोर्स हुई है ना, पहले पिंडी में रहने वाले थे। उधर काम करवाती थी, जो भी करती थी, मेरे पहले आने से पहले था। अब आपकी इनके साथ नाराज़गी किस वजह से हुई है? और जिन लोगों के साथ आपने निकाह किए या निकाह के नाम पर आपको इस्तेमाल किया गया, उन लोगों को कैसे आप उनके जाल से निकलती थी, उनके घर से किस तरह से निकल कर क्या क्या चीज़ें आप वहाँ से चुरा के लेके आती थी, इसको देती थी? फिर वो मतलब अब कोई लोग अंगूठी डाल लेते थे, कोई काम मतलब थोड़ा बहुत तोला जेवर डाल देते थे, कुछ भी डालते थे। वो जो मुंह दिखाई होता है? हाँ जी मुंह दिखाई होता है।
तो मतलब जब लेके जाती थी इसने शर्त मेरे साथ रखी हुई थी कि मतलब तुमने उनके साथ हम बिस्तरी नहीं करनी है। ठीक है। मतलब किसी एक भी निकाह के बाद आपने किसी मर्द के साथ हम बिस्तरी नहीं नहीं की? की, लड़ाई डाल देती थी जब मैं कहती थी मुझे पीरियड टाइम में, ऐसे करके मतलब मैं मतलब 2 दिन 1 दिन निकालती थी कि हमेशा आपके पास रहना। मतलब इनकी खातिर मैं इतना कुछ करती रही हूँ। और जब शॉपिंग वगैरह करवाती थी उधर जाती थी, कहीं से तो बड़े प्यार से निकाल के ले आती थी, कहीं से उनको धमका देती थी मैं ये कर दूँगी, कॉल कर दूँगी, हमारी बेटी अगवा की हुई, ये किया वो किया। ठीक है। मतलब ऐसे करके ये काम करती रही है। फिर जब अब लास्ट दफ़ा हुआ है मेरे साथ शिकारपुर, अच्छा, कच्चे का- शिकारपुर में आपको जो है बेच दिया गया? हाँ जी, कच्चे के इलाके में जब ले गई इधर से, कच्चे के इलाके में गए, उधर मेरा 10 लाख का इन्होंने सौदा किया हुआ आपका? था। हाँ। इनकी उधर बात हो रही थी मेरी, उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है कि ये लड़की, उन्होंने मतलब कहा कि मतलब ये लड़की, फिर उन्होंने मुझे चलाया फिराया। वो डाकू जौन से है ना, वो शहर की लड़की पसंद करते हैं। अच्छा। उनकी अपनी मतलब गंदी सी होती हैं, वो शहर की लड़कियों को बहुत पसंद है। 20 लाख भी मांगे ना तो वहाँ पे मतलब अच्छा, वो दे लड़की देते के दे देते हैं। हाँ। इसने कहा है कि वो मेरे से ना अंकल था, वो जो लड़के का बाप था ना, ठीक है। वो मेरे से पूछ रहा है कि बेटा मैं एक आपसे सच सच बात बताना, मेरियाँ भी बेटियाँ। मेरे आंसू निकल रहे थे उस टाइम ना बहुत ज़्यादा, कि मैं एक किधर दे के जा रही है, इधर तो बहुत मुश्किल है निकलना। ये ना वो मुझे अलहदा लेके गया, इसको अलहदा बिठाया। उसने क्या कि सिंधी में बात की है, कुछ सिंधी भी मतलब आती थी। मतलब उसने अपनी तरफ से मुझसे पूछा कि मानी खानी है। मैं ना थोड़ी सी समझ, रोटी को वो मानी बोलते हैं, हम खाना वगैरह बोलते हैं। मानी खानी है, परेशान ना हो मतलब। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल मैं परेशान नहीं हूँ। तो मैं जैसे चली हूँ, मतलब उस टाइम था मतलब सही भी थी। अब तो मैंने इन्होंने बिल्कुल अभी या थोड़े दिन 20 दिनों में मैं इन्होंने ऐसा कर दिया, मरीज़ बना दिया मुझे। जब उन्होंने चलाया फिराया उन्होंने उधर शिकारपुर में घर में डॉक्टर आता है, कच्चे के इलाके में शहर में नहीं लेके जाते, सबसे बात। उन्होंने बंदा लेडीज एक नाल आई है, एक बंदा डॉक्टर नाल आए, उन्होंने मेरे ना अल्ट्रासाउंड करवाई है। उनको शक हो गया था? उनको शक हो गया था, मतलब इसको तो बच्चा होने वाला हामला है। तो उन्होंने कहा 7वां माह लगा हुआ। उन्होंने कहा आपके साथ तो हमने ये कहा गोली को ऑर्डर है, आपको गोली मारेंगे। आपकी अम्मी आपको को कह रहे थे? मुझे नहीं, उसको कह रहे थे। अच्छा। मैंने तो सच बता दिया। हाँ। ज़ाहिर है उनसे जान छुड़ानी बहुत मुश्किल होती बहुत है। मुश्किल थी। मैंने कहा कि अंकल मैं तो माँ बनने वाली थी, मुझे तो धोखे से लाया गया इधर। हाँ। मैंने तो उधर साफ बोल दिया। कहती तुम इधर मुझे फंसाने के लिए ले आई हो, तेरा मुंह बंद नहीं रहता, ये नहीं होता, वो गालियाँ निकालने लगे। हाँ। वो कहते तुझे इधर से भेज देते हैं, हाँ। तू चली जा। हम मतलब वो ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ पुलिस वाले ना, उन्हें तू ये डरते हैं कच्चे दे, मतलब उधर पुलिस नहीं जा हाँ, सकती। बिल्कुल। जो चौंकी वगैरह आएगी भाई कोई लड़की बक ना देवे तो बड़ियां औरतां फसी हुई हैं साड़ियाँ इतों दी बच्चियां बहुत कच्चे दे इलाके च। अच्छा। कोई रोड ऐसे करके इस्तेमाल करके लोग ले जाते हैं, उधर बेच के आ जाते हैं। और उन्होंने मैंने ना क्या बड़े प्यार से, इधर ना एक लड़की थी उसकी बहू, उसने कहा इधर से तुम्हें आपदा बड़े प्यार से निकलना होगा, और तुम आपस में लड़ोगे तो इधर से निकल नहीं सकते हो। नहीं सकते, बिल्कुल। उन्होंने कहा हमें तो लड़की चाहिए, लड़की दोगे नहीं तो आपका भी करवाएंगे, दोनों का। उन्होंने कहा मुझे कहा कि तू चली जा, तुझे हम छोड़ देंगे, हाँ। इसको नहीं ध्यान देंगे। आसिया भी उधर ही थी? हाँ। उन्होंने कहा तू सही बताएगी, तू इसकी क्या लगती है। हाँ। ये कहती मेरी बेटी है, मुझे कहती मुंह बांध रखे। मैंने कहा मैं इसकी बहू हूँ, मैंने सही बता दिया, मैंने झूठ नहीं उनसे बोला। उन्होंने कहा कि ठीक है। इसने फिर सरगोदा से मेरी छोटी बहन को बुला रही है, मेरा ताकि रब्ता नहीं था। इन्होंने मेरे माँ बाप से बुलवाया कि हमें काम के लगा दे, गरीब हैं, चलो हमारा थोड़ा सा मसला हल होता रहा, 25-30 हज़ार आएगा, कोई खाना शाना बनाएगी, सफाइयाँ करेगी। इसने कहा भाई मेरे पास जगह है, मैं रखवा दूँगी उधर। अच्छा। वो फैज़ान से अली छोड़ के जाता है, इन्होंने किस ज़रिए बुलवाया सरगोदा से। आपकी बहन को? हाँ जी, वो उधर लेके गए हैं मतलब शिकारपुर में। जब उधर पहुंची है मेरी बहन तो मुझे पता चला कि मेरी बहन भी इस काम में आ गई है। अब वो आपकी बहन कहाँ पे है? उधर ही कच्चे के इलाके में इसके पास है, उससे काम करवा रही है। और मुझे घर और आसिया कहाँ पे है? आसिया भी उधर ही है। और फैजान? फैज़ान इधर लाहौर में। अच्छा। वापस लेके आया, इसने मुझे मारा रात को, सुबह घर से निकाल दिया और कहता तुम्हारा मेरे साथ कोई तलक नहीं, तुम जिससे जाओ। आप बेपनाह मोहब्बत करती थी? जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिसके लिए आज तक मैं सबको ठुकरा दिया। एप्लीकेशन के बाद इन्होंने बुलाया मुझे घर पे,
कि इनका एक मिलने वाला कैसर था हाँ। और एक चांद भाई थे, मतलब इन लोगों ने फ़ोन किया घर पे आओ। हाँ। मैं घर चली गई इनके, कहते हैं कि जो जेवर है आपका फैज़ान माना उनके सामने हाँ। कि वापस करेंगे और तू तेरी बहन भी 2 दिन के बाद ना वापस वापस आ का जाएगी। मामा लेके आएगी हाँ। और तू मेरे साथ रह, जिधर भी रहना चाहेंगी मैं तुम्हें इज्जत से रोटी खिलाऊंगा। हाँ। फिर मैं उसकी बातों में आ गई, इन सब ने कहा, मैं क्या ठीक है मैं ना एप्लीकेशन वापस ले लूँगी। और बाद में 2 दिन बाद फिर अगले दिन दिया ना शाम का 6 बजे मैंने इनको फ़ोन किया कैसर भाई को, मैंने कहा तो फरहान इसका दामाद है, उसको मैंने फ़ोन किया। इस मैंने आसिया की अपनी भी बेटियां कहा हैं? हाँ जी बेटी है इसकी एक, और उसके साथ भी इस तरह करती है? पता नहीं, मुझे नहीं पता उसके साथ, जो मेरे साथ बहू के साथ ना कुछ हुआ, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करती होगी। अब आपका क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए इस खातून के साथ, आपके खावंद के साथ, जो आपकी बहन को इस तरह से इन्होंने दरिंदों के आगे बेच दिया है, इस औरत के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कहती हूँ इनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी गुनाहगार हूँ, देखो इनके लिए मैंने लोगों को ठुकराया है लोगों के साथ धोखे किए। और मैं आज सड़क पे हूँ।